आ गए हैं हम एक नए वीडियो में। वीडियो है स्टडी आईक्यू आईएएस वाले का। इनके टाइटल है बीएसएफ ऑपरेशंस लीड टू अंडरग्राउंड बंकर्स नियर बांग्लादेश बॉर्डर। तो हाँ, अभी एक मतलब कुछ 2-4 दिन पहले का बात है। मतलब कुछ जमीन के अंदर जो बंकर्स बनाए हुए थे, स्मगलर जो रहते हैं, तो उसी को हमारे बीएसएफ ने पकड़ा है। मतलब मिला है बीएसएफ को, जिसमें कुछ सिरप्स मिले हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर में सर ने एक्सप्लेन किया, वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते फिर बात करेंगे बाद में। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप रिसेंटली बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है, स्पेशली वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर सटता है, वो काफी सेंसिटिव होता जा रहा है। और जो लेटेस्ट खबर आई आप देख सकते हो, यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा एक मैसिव ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके तहत जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं वो मिले। आप देख पाओगे खबर, बीएसएफ क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स लीड्स टू अंडरग्राउंड बंकर्स नियर बांग्लादेश बॉर्डर इन बंगाल। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, इसमें क्या चीजें पाई गई हैं और ये क्यों इतना मायने रखता है, क्यों इसको लेकर कंसर्न है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको दोस्तों बता दूं कि कल तक यहाँ पर आपके पास ऑफर है रिपब्लिक डे का। मतलब कोई भी बैच अगर आप लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे 2025 का प्रीलिम्स बैच हो या फिर 2026-27 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं इस बैच में, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक मेजर ऑपरेशन बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें लार्ज स्केल पर जो स्मगलिंग रैकेट होती है वो पकड़ा गया है। और ये एक्चुअली अंडरग्राउंड बंकर्स के माध्यम से किया जाता है। और ये है कहां पर, मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल का जो पूरा मैप है, यहां पर आपको नाडिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ये रहा आपका नाडिया डिस्ट्रिक्ट। ये कोलकाता हो गया, उसके जस्ट ऊपर नदन साइड की तरफ अगर आप देखिए, ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट है। और नाडिया में भी वहां पर बताया जा रहा है जो टाउन है मचदिया। अगेन आप इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये रहा कोलकाता। ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे, यहां पर ये रहा बॉर्डर पूरा। और यहां पर जो आप देख रहे हो ना, यही टाउन है मजदिया टाउन। इसी के पास बताया जा रहा है कि जो बीएसएफ है उन्होंने पूरा ऑपरेशंस कंडक्ट किया था। और इस अंडरग्राउंड बंकर्स में से आप सोच के देखिए, मैसिव कंसाइनमेंट ऑफ 62,200 बॉटल्स ऑफ फेंसिडिल कफ सिरप मिला है, जिसकी वैल्यू करीब 1.4 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, विच इज ह्यूज। अगेन अगर आप देखोगे ओवरऑल जो इस समय चल रहा है। खैर, अगर मैं पहले बंकर्स के बारे में बात करूं कि यहाँ पर बंकर्स क्या हुआ है, किस तरह से मिला है, तो सबसे पहले तो आपको बताऊं तो ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लगभग 20 घंटे तक चला था। और इसमें से 3 बंकर्स बीएसएफ को फ्राइडे को ही मिल गया था और एक जो है सैटरडे को डिस्कवर किया गया है। और जितने भी बंकर्स है ना, वो एक्चुअली जो बगीचा होता है, स्पेशली जो आम के जो बगीचे होते हैं, तो वहां पर ये मिला है, डिस्कवर किया गया है। जिसमें से 2 बीघा ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड वहां पर बताया जा रहा है उसको पूरा सील कर दिया गया है। और इसमें से जो 4 बंकर्स हैं वो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया ऑर्चर्ड जो फार्म है वहां पर मिला। जिसमें से 2 टैंक्स जो हैं बंकर के अंदर, अगर आप देखोगे ये जो पूरा खोद कर नीचे रखा हुआ है जमीन के, तो इसमें से जो 2 स्टोरेज टैंक्स हैं वो एक्चुअली काफी ज्यादा जो घना वेजिटेशन था, झाड़ फूड और आपको पता है पत्ते वगैरह पूरे पड़े रहते हैं, उसके अंदर ये मिला था। फिर उसके बाद बताया जा रहा है एक जो है जो पतली शीट होती है उसके नीचे एक हट बना हुआ था, उसके नीचे मिला। साथ ही साथ दूसरा जो है एक और अबैंडन्ड हाउस था, उसके नीचे ये प्राप्त हुआ है। मतलब ऊपर से घर जैसा बना हुआ है और नीचे इस तरह के बंकर्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो बीएसएफ है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक प्रकार से चकमा देने की कोशिश की जाती है। और अगेन आप देख पाओगे जो बीएसएफ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, उनका कहना है कि सो फार यहाँ पर जो बैंड कफ सिरप है वो जितना भी अगर आप देखोगे ना, तो वो 5 ट्रक उससे भर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से पूरा जो है बैंड सिरप ये बिछाया गया था और इसे 5 ट्रक भर जाएगा, इतना सारा सिरप है। और उसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया 1.4 करोड़। और ये कफ सिरप क्यों इतना फेमस है, पॉपुलर है स्मगलर्स में? इट इज बिकॉज ऑफ कोडीन कंटेंट।
जो उसमें नशीली पदार्थ होती है और साथ ही साथ जो पेन रिलीफ के लिए काम आता है कफ सिरप, उसमें ये जो कोडीन कंटेंट है ये स्मगलर्स में काफी पॉपुलर है और इसी की वजह से यहाँ पर इस तरह की स्मगलिंग की जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बीएसएफ है वो सस्पेक्ट ये कर रहा है कि हो सकता है कि इन बंकर्स का इस्तेमाल पहले एक्सप्लोसिव के तौर पर भी किया गया होगा। मतलब जो मशीन गन वगैरह होते हैं, एक्सप्लोसिव्स होती हैं, हो सकता है उसको स्टोर किया गया होगा। सो दीज बंकर्स स्ट्रैटेजिकली बिल्ट टू अवॉइड डिटेक्शन, कहीं ना कहीं बचने के लिए किया गया। और इससे कंसर्न रेज होता है कि यहाँ पर जो सोफिस्टिकेटेड मेथड अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क के द्वारा काफी समय से चल रहा होगा। और ये जो ऑपरेशन है इसके तहत जो लोकल पुलिस है, जेसीबी मशीन है, इन सबको यहाँ पर शामिल किया गया था। क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार ये पूरा जो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है ये इतना मायने क्यों रखता है। ये देखो, ये जो डिस्कवरी हुई है वो एक ऐसे समय पर हो रहा है, आप सबको पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गया है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज पर। मालदा में आपको पता होगा जिस तरह से सिचुएशन बना था रिसेंटली, जो फेंसिंग वगैरह की जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और रिसेंटली 5 लोग जिसमें से 3 पुलिस पर्सन जो है वो इंजर्ड हुए क्लैश के दौरान। और ये जो सीजर है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से आगे चलकर जो एक डीपर इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, ताकि समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये जो स्मगलिंग वगैरह की जाती थी, जो ड्रग्स वगैरह पकड़े गए हैं, तो क्या इसमें पहले कोई एक्सप्लोसिव हुआ होगा, आर्म्स हुआ होगा, या फिर इन्फिल्ट्रेशन कराने की भी कोशिश की जा रही होगी। आखिरकार इसके अंदर क्या क्या शामिल था। और बीएसएफ को ये जो सक्सेस हासिल हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको ब्रेक अगर नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर इसका और ज्यादा फायदा उठाया जा सकता था। खैर, इसके अलावा ये एक और चीज बताता है कि हमें और ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की जितनी भी चीजें चल रही हैं बॉर्डर पर उसको एक प्रकार से रोका जा सके। खैर, अगर हम बंकर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और जो एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही थी कि देखिए, आपको पता ही होगा जो शेख हसीना को हटाया गया अगस्त के महीने में पिछले साल, उसके बाद से तो एकदम इंस्टेबिलिटी हो गई है पूरे बांग्लादेश में। तो उसके बाद से यहाँ पर जो इंडियन फार्मर्स हैं जो अक्सर वहां पर रहते हैं, अक्सर जो सीक्रेट जानकारी वगैरह है वो भी उनके द्वारा दिया जाता है बीएसएफ को। तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर ये बताया कि बांग्लादेश एक प्रकार से बॉर्डर के उस पार बंकर्स वगैरह बना रहा है, मतलब नीचे कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है, बंकर्स क्रिएट कर रहा है, और उसमें वहां पर हो सकता है कि जो वेपन्स वगैरह हैं वो स्टोर करने की कोशिश की जा रही होगी। फार्मर्स ने यह भी क्लेम किया है कि यहाँ पर जो धमकी है वो भी बांग्लादेश की तरफ से आ रही है, मतलब वहां की जो फोर्सेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहां पर उसको कहा जाता है बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो वो लोग एक प्रकार से धमकी देना स्टार्ट कर दिए वहां के फार्मर्स को कि हमारी बात मानो, हमारी चीजें सुनो, ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको शूट कर देंगे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। खैर, इसके अलावा यहाँ पर जो एक और ऑफिशियल खबर आई थी, क्योंकि ये तो मान लो चलो फार्मर्स की तरफ से बोला गया, लेकिन अभी लेटेस्ट ऑफिशियल खबर भी ये आई थी कि बांग्लादेश अपनी एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को नॉन लीथल वेपन्स, चाहे वो साउंड ग्रेनेड्स हो गया, टीयर गैस कनिस्टर हो गया, वो प्रोवाइड कर रहा है। और इनके जो होम अफेयर्स एडवाइजर है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एम जहांगीर आलम, ये काफी न्यूज में रहते हैं, इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल बयान दिया था दैट वी हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ साउंड ग्रेनेड्स एंड टीयर गैस शेल्स, और ये बीजीबी को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये लोग इसका किस चीज में इस्तेमाल करने वाले हैं ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल रेस खड़े करता है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा तेजी से आ रही हैं। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा कंसर्न बढ़ गया था जब खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की जो आईएसआई की हाई लेवल डेलीगेशन टीम है, लगभग 4 मेंबर की हाई लेवल डेलीगेशन टीम जो है वो ढाका पहुंची है, वो बांग्लादेश पहुंची है। तो उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, इसको लेकर भारत ने कहा कि हम इसके ऊपर निगाहें रख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट होगा भारत जो है इस चीज को लगातार ट्रैक करता रहेगा, देखता रहेगा। तो इसको लेकर भी कंसर्न हो रहा है, क्योंकि आप समझिए जब से बांग्लादेश क्रिएट हुआ आया तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये सब भारत का ही पार्ट हुआ करते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आजादी के बाद यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में काफी ज्यादा दूरियां हो गई थी, और अल्टीमेटली 1971 में वॉर हुआ। तो उसके बाद से अभी तक अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान वो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को एक तरह से दुश्मन के तौर पर देखते थे। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हैं, शेख हसीना को हटाया गया है, ये काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। और अभी आप देखिए, अभी जस्ट कुछ घंटे पहले खबर आई थी कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो आपका स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। खुद बांग्लादेश जो हाई कमिश्नर है, उन्होंने इसका जो पूरा प्लान है वो अनाउंस किया था। तो देखते हैं आगे इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है। लेकिन ये जो लेटेस्ट खबर आ रही थी बंकर्स वगैरह को लेकर, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बांग्लादेश
जो बीएसएफ को जो जैसे वीडियो में सर ने एक्सप्लेन किया है, जो बीएसएफ को जो कॉफ सिरप मिला है ना, ये स्मगलर नशीले पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। मतलब इधर से उधर करते थे, जैसे शराब वगैरह होता है, नशीला पदार्थ होता है, उस तरह इस कॉफ सिरप का इस्तेमाल होता था। ये जो कॉफ सिरप जो पकड़ा गया है बीएसएफ द्वारा, ये मतलब बीएसएफ के 32वीं बटालियन जो दक्षिण बंगाल फ्रंटियर द्वारा किया गया है। यह जो मतलब सूचना मिला है, जो मतलब ये कहाँ पे मतलब बंकर बना हुआ, बंकर के अंदर में ये सब चीजें छुपा कर रखा हुआ है, ये गुप्त मतलब बीएसएफ के गुप्त जानकारों की तरफ से मतलब मिला है कि स्मगलर भूमिगत मतलब बंकर बना करके उसमें में स्मगलिंग का सामान रख रहे हैं, ये सब चीजें रखे हैं। ठीक है, बीएसएफ को इस ऑपरेशन की सीमा पर मतलब इससे जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो पकड़ा गया है, इससे मतलब क्या होता है कि क्या हुआ है कि बीएसएफ को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और भी हो सकता है बंकर मिले जो भी, जिसको अभी तक बीएसएफ ने नहीं पकड़ा। तो बीएसएफ ने अपने द्वारा छानबीन मतलब चौकसी बढ़ा दिया है, नजर ज्यादा मतलब नजर रखना ज्यादा चालू कर दिया है। उसके बाद ये जो सब बंकर मतलब जैसे मिला है, इससे बीएसएफ बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया, और भी पहले से ज्यादा चौकन्ना हो गया है। बीएसएफ के द्वारा जो मतलब 32वीं बटालियन का जो ऑपरेशन किया गया है, इससे मतलब बीएसएफ के द्वारा बयान दिया गया है कि इसमें लोग 62,200 के करीब में जो कॉप सिरप पकड़ा गया है, मतलब बहुत जो होता है, जिसका कीमत करोड़ का मतलब आकलन लगाया जा रहा है, कम से कम 1,40,00,000 के आसपास में लगाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पर तस्करों का मतलब तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला खेप था। ठीक है, मतलब जो गो मतलब जिसे स्मगलर वगैरह होते हैं, ये सब चीजों को मतलब स्मगलिंग करते हैं। मतलब कम से कम ये बोला बताया जा रहा है 4 से 5 ट्रक ये मतलब जो सिरप था, 4 से 5 ट्रक का मतलब था। तो सोच सकते हैं कि मतलब हो सकता है और भी बंकर मिले, तो इस वजह से बीएसएफ क्या चौकन्ना हो गया और खोजबीन ज्यादा चालू कर दिया है, जो एक बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, बाकी वीडियो में सर ने जो एक्सप्लेन किया आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चलिए, और किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।